किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि तुम वक्त का मजाक मत बनाओ वरना वक्त एक दिन तुम्हारा मजाक बना देगा। यह बात एकदम सत्य इस बात पर बैठती है जो मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। किसी एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राघव, पिंटू। राघव पढ़ने में बहुत तेज था। वह पढ़ाई के लिए हमेशा आगे रहता था। वह बस सोचता था कि मुझे कैसे भी कर कुछ भी कर एक कामयाब इंसान बनना है, अपने घर के वालों के और अपने सपने पूरे करने हैं। लेकिन पिंटू को पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं रहता था। वो अपना सब समय खेलने में बिता देता था। पढ़ाई से उसे नफरत थी। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक दिन रात के समय पिंटू और राघव दोनों पढ़ रहे थे। अचानक लाइट कट गई तो पिंटू बोला, भाई लाइट कट गई, चलो सोने चलते हैं, कल से पढ़ेंगे। इसी पर राघव बोलता है, लाइट कट गई तो क्या हुआ, मोमबत्ती है ना, उससे हम पढ़ लेंगे। पिंटू बोलता है, अरे भाई मोमबत्ती से मज़ा नहीं आएगा, कल से पढ़ेंगे पक्का। फिर राघव बोलता है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो ना, तो जाओ, हम तो पढ़ेंगे। पिंटू वहाँ से चला जाता है सोने के लिए, जबकि राघव पढ़ने लगता है। जबकि पिंटू को एक बहाना मिल गया ना पढ़ाई करने के कि लाइट चला गया। लेकिन जो पढ़ने के लिए हमेशा आगे रहते हैं उनके लिए बहाने कोई मायने नहीं रखता और राघव अपनी पढ़ाई जारी रखता है। फिर उसके अगले सुबह जब दोनों दोस्त स्कूल जा रहे होते हैं तो गलती से पिंटू के पैर में छोटा सा कांटा फंस जाता है जिससे खून बहने लगता है। तो फिर पिंटू बोलता है, राघव तुम जाओ पढ़ने, मैं नहीं जाऊँगा। मैं कहता हूँ कि तुम भी मत जाओ, चलो आज घूमने चलते हैं। राघव बोलता है, अरे भाई छोटा सा ही कांटा गड़ा है ना, निकाल लो, चलो कुछ नहीं होगा इससे। पिंटू बोलता है, नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे पैर में खून भर रहे हैं। राघव बोलता है, ठीक है तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। पिंटू बोला, ठीक है जाओ। मतलब फिर यहाँ पर पिंटू को एक बहाना मिल गया पढ़ाई न करने के, स्कूल न जाने के, कि मेरे पैर में कांटा धंस गया। लेकिन राघव चला गया। न जाने ऐसे कितने बहाने पिंटू ने पढ़ाई के समय बनाए, लेकिन राघव हमेशा पढ़ाई के लिए आगे रहता था। राघव अपने उन सभी चीज़ों को इग्नोर करता था जो उसके पढ़ाई में रुकावटें बनती थी और उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता था जो उसके सफलता में मददगार होती थी। और राघव की छोटी छोटी मेहनत, उसकी छोटी छोटी कोशिश उसे नई बुलंदियों पर ले गई, उसे ऊंची बुलंदियों पर ले गई। फिर उससे 25 साल बाद राघव एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। उसके पास पैसे, गाड़ियाँ, घर सब थे। एक दिन राघव कहीं जा रहा होता है अपनी लग्जरी कार से। अचानक उस कार का टायर पंचर हो जाता है तो राघव उस सुनसान रास्ते पर एक रिक्शा वालों को रुकवाता है। रिक्शा रुकता है, उसमें बैठकर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद राघव को पता चला कि वो रिक्शा वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त पिंटू है। राघव उसको देखा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिंटू जब राघव को देखा उसको पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि राघव है। वो चकित हो गया। वो बोला, भाई आज तो इतना कामयाब कैसे है और मैं एक रिक्शा वाला। तब राघव बोलता है, भाई तूने पढ़ाई के समय न जाने ज़िंदगी में कितने बहाने बनाए, लेकिन मैं हमेशा पढ़ाई के लिए आगे रहा। तुम वक्त का मजाक बना रहे थे, इसलिए आज वक्त तुम्हारा मजाक बना दिया। लेकिन मैं कभी भी वक्त को फालतू नहीं जाने दिया। अपने हर सपने को मैं धीरे धीरे बुनता रहा और आज इस मुकाम पर हूँ। तो मेरे दोस्त भाई, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप भी ज़िंदगी में बहाने मत बनाओ, क्योंकि अगर आप अभी अपनी ज़िंदगी में बहाने बनाते हो तो ज़िंदगी एक दिन आपका बहाना ज़रूर बना देगी। ना पढ़ने के हज़ारों बहाने हैं। लाइट चली गई, पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, बुखार है, तबीयत खराब है, पापा बुला रहे हैं, मम्मी बुला रही है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन पढ़ाई करने के सिर्फ एक बहाने हैं, वो है सिर्फ कामयाब कामयाब कामयाब। हाँ मुझको कामयाब होना है इसलिए मुझे पढ़ना है, मेरे घर के हालातों को सुधारना है इसलिए मुझे पढ़ना है, जो लोग आज मुझ पर हंस रहे हैं उनका मुंह बंद करना है इसलिए मुझे पढ़ना है। पढ़ने के सिर्फ एक बहाने हैं। तो सोच क्या रहे हो, अभी से उठा लो कॉपी किताब और दिखा दो दुनिया वालों को कि तुम क्या चीज़ हो। और ज़िंदगी में कभी बहाने मत बनाना। दैट्स गुड।